हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 6 है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है। पहला ऑप्शन है एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। चौथा ऑप्शन है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। पहला ऑप्शन है आपका झूरी के कितने बैल थे। दूसरा झूरी के बैलों के नाम बताइए। तीसरा गया कैसा व्यक्ति था। चौथा हीरा समझदार था या मोती और क्यों। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा समझदार था या मोती और क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाकी सारे ऑप्शन जो ऊपर के हैं वो वन वर्ड वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। पहला ऑप्शन है अर्थ और उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान मनोरंजन। तीसरा ऑप्शन है शब्द पहचान मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन है आपका अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो आपका करेक्ट आंसर है अर्थ और उद्देश्य। शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। पहला ऑप्शन है जटिल समस्या उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार करता है। चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। पहला ऑप्शन विशेष तथ्यों के लिए पढ़ना। दूसरा पठन सामग्री को सरसर पढ़ना। तीसरा सूचना के लिए पढ़ना। चौथा सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। अर्थ है इसमें भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में व्याकरण ज्ञान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन देखिए, आप बताइए मुझे। पहला ऑप्शन है भाषा में व्याकरण की शुद्धता लाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है भाषिक नियमों को कंठस्थ करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है विचार को कैसे प्रस्तुत करना है इसके लिए। चौथा ऑप्शन है वाक्यों को व्याकरणिक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विचारों को कैसे प्रस्तुत करना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। दूसरा ऑप्शन भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। तीसरा विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है भाषा अधिगम अचेतन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल है। लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद करना, कहानी या घटनाएं याद करना। डी ऑप्शन है अनुमान लगाना। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। चार्ट, पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। तो आपका ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री
और चौथा ऑप्शन है आपका बाल साहित्य। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर है सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक अंतरक्रिया को इसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपका है निपुण क्या है? यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का एक कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुचित करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन, संख्या ज्ञान समुचित करने का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। दूसरा ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग में असावधानी। चौथा ऑप्शन है भाषा की समझ ना होना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? नियमों का अति सामान्यीकरण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा ऑप्शन भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तीसरा ऑप्शन अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।